पलवल के सोना रोड स्थित टंकेश्वर महादेव मंदिर की महत्ता लगातार बढ़ती ही जा रही है। श्रद्धालुओं में टंकेश्वर महादेव मंदिर के प्रति आस्था बढ़ रही है। मंदिर के महंत दामोदर दास ने बताया कि पांडव जब अज्ञातवास के दौरान इंद्रप्रस्थ से आ रहे थे तो विश्राम के लिए यहाँ पर रुके थे। तब उन्होंने हर हर महादेव का जय घोष करते हुए जब धनुष कोटा का तो जोर से टंकार की गूंज सुनाई दी, जिसकी वजह से यहाँ पर महादेव प्रकट हुए। है और इसका प्राचीनता जो है करीब पांडव कालीन ये भी है, और शंकर जी ने जो स्थापना किया हुआ है ये पांडवों के द्वारा ही किया हुआ है। जैसे कई जगह पलवल में पांडवों का इतिहास रहा है, जैसे पंचवटी है, जंगेश्वर भी है, दाऊ जी का भी है, पलवल का नाम भी है। तो इसी तरह से टंकेश्वर का भी एक ऐतिहासिक नाम है। तो इस नाम का जो मिलान होता है टंकेश्वर महादेव के नाम से, यहाँ पर पांडव लोग आए थे, यानी जब वनवास होने जा रहा था तो इंद्रप्रस्थ से होते हुए यहाँ पर विश्राम किया था उन्होंने। और धनुष के टंकार जब किया उन्होंने, शंकर जी घोषणा करके जयकारे लगा करके धनुष का ऊपर टंकार किया, हर हर महादेव, तो शंकर जी प्रकट हुए। तो उसके नाम से टंकेश्वर महादेव रखा गया। इसका धनुष के टंकार के आवाज़ से जो शंकर जी प्रकट हुए तो उसका नाम रखा गया टंकेश्वर। तो यहाँ कुछ निवास करने के बाद यहाँ से फिर हम पांचों भाई पांडव सारिस्का चले गए, जहाँ के आप लोग गए होंगे, पांडवपुर के नाम से जाना जाता है। वो हनुमान जी की पूंछ उठाया गया था भीम के द्वारा, वो स्थान वहाँ पर है। तो यहाँ से जाने के बाद ही पांडवपुर गए थे वो, और वहाँ जाने के बाद जो है हनुमान जी का स्थापना किया उन्होंने, हनुमान जी का दर्शन हुआ। फिर वहीं से अज्ञातवास के लिए विराटनगर चले गए। राजस्थान में विराटनगर है, तो पांडवपुर से होते हुए विराटनगर वहाँ चले गए। अभी भी वहाँ पर पहाड़ों में एक पोल यानी सुरंग है, जो भीम के द्वारा गदा से मारा हुआ रास्ता बनाया हुआ है। तो वो रास्ता वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है। तो टंकेश्वर महादेव जो है अर्जुन के धनुष के टंकार से शंकर जी जो प्रकट हुआ है, उसका नाम रखा गया टंकेश्वर महादेव। भारत में, पूरे भारत में 2 जगह टंकेश्वर है। एक तो यहाँ पलवल में है, और एक टंकेश्वर है सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों पे त्रिजुगी नारायण दर्शन करने आप लोग जाएंगे, मिलेगा। तो वहाँ पर एक टंकेश्वर महादेव है। पूरे भारत में 2 जगह टंकेश्वर है। तो ये टंकेश्वर जी ऐतिहासिक है, और पांडव कालीन ही है हनुमान ये शंकर जी का स्थापना। तो यहाँ श्रद्धालु आते तो यहाँ मन्नत किस प्रकार के मांगते हैं? यहाँ जो भी अपने मनोकामना पूर्ण कर लिए आते हैं उसका पूर्ण होता है। शंकर जी का अभिषेक करना, उनका अनुष्ठान करना, जप जग पूजा करना, तो उसका मनोकामना पूर्ण होता है। तो यहाँ पर आरती का समय क्या है? आरती का समय अभी इस टाइम गर्मी में 7:30 बजे और ठंडियों में 5:30 बजे। एक टाइम आरती होती है? दोनों टाइम आरती होती है, सुबह और शाम। सुबह कितने बजे और शाम को कितने बजे? सुबह 7 बजे आरती होती है, और शाम को 7:30 बजे। 7:30 बजे। तो मंदिर में जो श्रद्धालु आए तो वो क्या लेकर आए, क्या सामग्री क्या क्या लेकर आए? जो भी शंकर जी का पूजन की सामग्री है, जैसे बेलपत्र है, पंचामृत है। पंचामृत में 5 चीज़ होता है, दूध, दही, शक्कर और शहद, पांचों मिला करके पंचामृत होता है। और शंकर जी का अभिषेक किया जाता है। गंगा जल से भी अभिषेक होता है। जिसको अपनी श्रद्धा जितनी है उस तरह के पूजन होता है।